सपने अधूरे होते हैं तो नींद चैन से नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो आत्मा करवटें बदलती है, सोचती है, लड़ती है, खुद से सवाल करती है। यह पीड़ा ही उस आत्मिक परिवर्तन की शुरुआत होती है जिसे बुद्ध ने जागरण कहा है। भगवान बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो, क्योंकि जब तुम भीतर से जलोगे तभी बाहर की दुनिया भी रोशन होगी। आज की यह स्पीच उसी आंतरिक प्रकाश की ओर एक यात्रा है, जहां हम समझेंगे कि अधूरे सपनों की बेचैनी को हम कैसे ऊर्जा में बदल सकते हैं, कैसे उस दर्द को तपस्या बनाकर महानता की ओर चल सकते हैं। अधूरे सपनों की पीड़ा एक जागृति की शुरुआत। हर इंसान कुछ न कुछ बनने का सपना देखता है। कोई बड़ा कलाकार, कोई सफल व्यवसायी, कोई महान विचारक, कोई समाज सेवक, कोई खिलाड़ी, कोई संत। लेकिन जब वो सपने पूरे नहीं होते तो मन अशांत रहता है। बुद्ध का जीवन इसी का प्रतीक है। राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, ऐश्वर्य, परिवार, लेकिन एक अधूरापन उन्हें भीतर से झकझोरता था। जब उन्होंने वृद्ध, रोगी और मृतक को देखा तो उनका सपना था, जीवन का सत्य क्या है, क्यों दुख है, कैसे मुक्ति मिले। यह अधूरा सपना इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और निकले आत्मज्ञान की खोज में। उनकी नींद भी छिन गई थी, लेकिन वह बेचैनी उन्हें अंततः बुद्ध बना गई। सबक: अधूरे सपने हमें तोड़ने नहीं बल्कि जगाने आते हैं। नींद क्यों नहीं आती? जब तुम्हें लगता है कि तुम जीवन में पीछे रह गए हो, जब तुम्हारे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं के वहीं हो, जब तुम रोज एक ही काम कर रहे हो लेकिन अंदर से खाली हो, तब नींद नहीं आती। ये बेचैनी इस बात की गवाही है कि तुम अब भी जिंदा हो। तुम्हारी आत्मा अब भी जाग रही है, तुम्हें बुला रही है। चल उठ, तू बना नहीं है आराम के लिए, तू बना है निर्माण के लिए। नींद नहीं आना एक समस्या नहीं है, ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा तैयार है परिवर्तन के लिए। बुद्ध ने कहा था, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। जो आज तुम सोच रहे हो वही कल तुम्हारी हकीकत होगी। अगर तुम्हारे सपनों ने तुम्हारी नींद छीन ली है तो समझ लो तुम्हारा सपना अब सपना नहीं रहा, वो अब तुम्हारा कर्तव्य बन चुका है। बेचैनी को तपस्या में बदलो। बुद्ध ने जंगलों में तप किया, सालों भूखे प्यासे रहे, शरीर सूख गया, लेकिन आत्मा नहीं हारी। तप क्या है? तप मतलब उस पीड़ा को सहना जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक ले जाए। जब तुम रातों को जागकर मेहनत करते हो, जब तुम ठोकर खाकर भी उठते हो, जब तुम सबकी हंसी के बावजूद डटे रहते हो, वही तुम्हारा तप है। आज तुम जो बेचैनी महसूस करते हो उसे नकारो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि यही बेचैनी कल तुम्हें महान बनाएगी। दुख ही रास्ता है, दुख के बिना ज्ञान नहीं। बुद्ध: मोह से मुक्ति असली सपना क्या है? कभी कभी हमारे अधूरे सपने हमारे भ्रम होते हैं। हम कुछ ऐसा बनना चाहते हैं जो समाज चाहता है, माता पिता, रिश्तेदार, सोशल मीडिया। बुद्ध ने कहा, मोह ही दुख का मूल कारण है। इसलिए सबसे पहले पूछो खुद से, क्या यह सपना मेरा है? अगर हां, तो उसे पूरा करने के लिए जान लगा दो। अगर नहीं तो खुद को माफ करो और नया रास्ता चुनो। तुम्हारा असली सपना वो है जो तुम्हारे भीतर आग जलाए, तुम्हें चैन से बैठने न दे, जो तुम्हें अंदर से आवाज दे, मैं तुझसे पैदा होना चाहता हूं। क्रियाशीलता कर्म ही धर्म है। सपना तभी सच्चा होता है जब वो कर्म से जुड़ता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। बुद्ध ने भी कहा, सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है जब तक कि वो जीवन में उतरे नहीं। तो तुमने सपना देखा, अब उठो और उसे पूरा करने की दिशा में हर दिन कुछ करो। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ। अगर सपना सच में तुम्हारा है तो तुम्हारी नींद भी, भूख भी, आराम भी सब कुर्बान जाएंगे। असफलता सफलता का पहला द्वार। जब तुम सपना पूरा करने निकलोगे तो बार बार हारोगे। लोग हंसेंगे, आलोचना करेंगे, परिवार तक ताने मारेगा। बुद्ध ने भी हार देखी। पहले 6 साल तक उन्हें ज्ञान नहीं मिला, शरीर टूट गया, फिर भी हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, यह अधूरापन ही मुझे अंततः पूर्णता देगा। असफलता बताती है कि तुम रास्ते पर हो,
हार से मत डरो, बुद्ध बनने के लिए पहले सिद्धार्थ को टूटना पड़ा। जब दुनिया सो जाए तब जागो। जब सब सो रहे होते हैं तब एक योगी जागता है। बुद्ध कहते हैं, जागो, मृत्यु निकट है और समय कम है। हर रात जब तुम करवटें बदलते हो, बेचैनी में हो, तो समझो यही वक्त है पुनर्जन्म का, नए विचारों का, नए कर्मों का, नए रास्तों का। आज से ठान लो, मैं अधूरे सपनों के साथ नहीं मरूंगा, मैं उन्हें पूरा करके जिंदा रहूंगा। आत्मज्ञान सपना पूरा नहीं, जीवन पूर्ण बनाना है। आखिर में जब बुद्ध को ज्ञान मिला तब उन्होंने पाया, सपनों से बड़ी चीज है चेतना। तुम्हारा सपना भी कोई पद, पैसा या पहचान नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा जीवन होना चाहिए जिससे दूसरों को प्रकाश मिले। तुम्हारा सपना हो किसी को प्रेरणा देना, किसी को गरीबी से उठाना, किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी टूटे को जोड़ना, या फिर खुद को पहचानना। जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो तब तुम्हारे अधूरे सपने बुद्धत्व में बदल जाते हैं। अब निर्णय तुम्हारा है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। 1, अधूरे सपनों के साथ तड़पते रहो और धीरे धीरे मिट जाओ। 2, या उस बेचैनी को शक्ति बनाकर एक नई रोशनी बनो, एक दीपक। जैसा बुद्ध ने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो और उस प्रकाश से दुनिया को जलाओ। याद रखो, जब तक सपना अधूरा है नींद नहीं आएगी, और जिस दिन सपना पूरा होगा उस दिन नींद नहीं, सुकून आएगा। यह रहा सपने अधूरे हैं इसलिए नींद नहीं आती बुद्धा मोटिवेशनल स्पीच का पार्ट 2, लगभग 2500 शब्द। इसमें हम पहले भाग से आगे की यात्रा को और भी गहराई से समझेंगे। अब अधूरे सपनों से उठकर निर्णय, त्याग, साधना और सफलता तक पहुंचेंगे, बिल्कुल बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए। सपने अधूरे हैं इसलिए नींद नहीं आती पार्ट 2, बुद्ध प्रेरित मोटिवेशनल स्पीच। निर्णय का क्षण, उठो या खो जाओ। हर सपने की एक कीमत होती है और उस कीमत को चुकाने के लिए एक निर्णय चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग इसी मोड़ पर थम जाते हैं, कभी डर से, कभी असफलता के अनुभव से, कभी समाज की बातों से और कभी अपनी ही सीमित सोच से। लेकिन बुद्ध ने क्या किया? जब उन्होंने जीवन का दुख देखा तो उन्होंने सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने निर्णय लिया, राजपाट त्यागने का, सुख सुविधा छोड़ने का और अज्ञात मार्ग पर चलने का। जब सपना इतना बड़ा हो कि तुम्हारा वर्तमान छोटा लगे, तब निर्णय टालना नहीं चाहिए, उठ खड़े होना चाहिए। तुम्हें भी अब निर्णय लेना होगा। क्या तुम अधूरे सपनों के साथ जीना चाहते हो, या उनको पूरा करके एक नया इतिहास बनाना चाहते हो? जीवन की तपोभूमि बनाओ। हर महान सपना एक तपोभूमि मांगता है। जैसे बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तप किया, उन्होंने तब तक न उठने की कसम खाई जब तक सत्य न मिल जाए। तप का मतलब सिर्फ जंगल नहीं होता। तप मतलब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, कंफर्ट जोन तोड़ना, सेल्फ कंट्रोल बनाना, डिसिप्लिन को अपनाना और अंत तक टिके रहना। जो लोग तप करते हैं वे जीवन की ऊंचाई को छूते हैं। अगर सपना सच में तुम्हारा है तो तुम्हें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें दुनिया की आवाजें अनसुनी करनी होंगी। जलन, ताने और अस्वीकृति ये ही तपस्या है। जब तुम अपने लक्ष्य के पीछे लगते हो तो बहुत कुछ पीछे छूटता है। दोस्त, रिश्तेदार, मोह, सुविधाएं। लोग कहेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? इतना बड़ा सपना मत देखो, तुमसे नहीं अब होगा। बुद्ध को भी यह सब सुनना पड़ा था। उनके पिता ने रोका, समाज ने ताना मारा, लेकिन वो रुके नहीं। क्यों? क्योंकि उनका सपना भीतर जल रहा था। वो सपना कोई दिखावा नहीं था, वो उनकी आत्मा की पुकार थी। अगर सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तब भी अगर तुम्हारा सपना तुम्हारे साथ है तो तुम अकेले नहीं हो। चुप्पी में शक्ति है, बोलने से नहीं, बनने से बदलाव आता है। बुद्ध ने कहा, शब्दों से अधिक जीवन प्रेरित करता है। जब तुम सिर्फ बात करते हो लोग हंसते हैं, लेकिन जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो लोग सोचते हैं, और जब तुम्हारे परिणाम दिखने लगते हैं लोग प्रेरित होते हैं।
आज के युग में बहुत लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन जो असल में अपने सपनों के पीछे जी जान से लगे होते हैं, उनकी चुप्पी भी गूंजती है। अगर नींद नहीं आ रही तो बातें बंद करो और काम शुरू करो, क्योंकि सपना तब सच्चा होता है जब वो शब्दों से नहीं, कर्म से साबित हो। जो रास्ता कठिन है वही सही है। बुद्ध को ज्ञान सीधा नहीं मिला, वो भटके, गिरे, भूखे रहे, पीड़ा झेली, लेकिन उन्होंने सबसे कठिन रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि आसान रास्ते पर भीड़ चलती है, लेकिन कठिन रास्ते पर वो चलते हैं जो भीड़ से अलग इतिहास बनाते हैं। जो रास्ता दर्द देता है वही रास्ता चरित्र बनाता है, और जो रास्ता चरित्र बनाता है वही रास्ता सपना पूरा करता है। तो अगली बार जब तुम अपने लक्ष्य की ओर चलो और कठिनाई आए, तो मुस्कुराओ और कहो, शुक्रिया प्रभु, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ तुम्हारा नहीं है। बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने वो ज्ञान खुद तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि दुख से कैसे मुक्त हुआ जाए, कैसे जीवन को बदला जाए, कैसे आत्मा को शांति मिले। जब तुम अपना सपना पूरा करते हो तो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, तुम किसी और की भी नींद पूरी कर सकते हो। जो सपना तुम्हें जगा रहा है वही सपना किसी और को जगाने की वजह भी बनेगा। समय कम है, लक्ष्य बड़ा है, बुद्ध ने कहा था। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, मृत्यु सदा निकट है। मत सोचो कि अभी टाइम है, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, अभी थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, कल से पक्का शुरू करूंगा। कल सिर्फ भ्रम है, तुम्हारा सपना अब चाहता है। अगर वो तुम्हें आज जगा रहा है तो उठो और आज से शुरुआत करो, क्योंकि जब नींद नहीं आती तो दुनिया सो रही होती है और तुम अपना इतिहास लिख सकते हो। बुद्धत्व जब तुम खुद को पा जाओगे, जब सपना पूरा होता है, तब सिर्फ नींद नहीं आती, बल्कि एक गहरा सुकून, एक शांति, एक पूर्णता आती है। बुद्ध जब जागे तो वो सिर्फ जागे हुए नहीं थे, वो प्रकाश बन गए। तुम्हारा भी यही सफर है। जब तुम अधूरे सपनों की बेचैनी से तप कर उठोगे तो तुम सिर्फ सफल व्यक्ति नहीं बनोगे, तुम मार्गदर्शक बनोगे। याद रखो, अधूरे सपने तुम्हें तोड़ने नहीं, बनाने आते हैं। नींद नहीं आना एक आत्मा की पुकार है। हर दिन को तपोभूमि बना दो, निर्णय लो और पीछे मत देखो। रास्ता कठिन होगा, लेकिन अंत में तुम बुद्ध बनोगे। अंतिम शब्द, सपना अधूरा है इसलिए नींद नहीं आती, लेकिन जिस दिन सपना पूरा होगा उस दिन नींद नहीं, इतिहास लिखा जाएगा।